रही है, मशीनें स्टार्ट करो आगे, मशीनें स्टार्ट करो, मशीनें शाबाश, तमाम मशीनें जा रही है, स्टार्ट करो आगे, अरे बेटा स्टार्ट करो, बच्चा स्टार्ट करो। सारे ठीक है? Yes, sir! बिल्कुल! Yes, sir! No talk! No, sir! Just action! Yes, sir! ऐसा लग रहा है कि मुज़ाहमत जारी रखने का फैसला हतमी है और 5 दिन पहले जिन लोगों ने शेल खाए थे वो एक बार फिर काफिले में शामिल होकर इस्लामाबाद के डी चौक की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो मुज़ाहमत इस कदर हो रही है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरा इस्लामाबाद बंद, रावलपिंडी बंद, 3 लेयर सिक्योरिटी, रेंजर्स हैं, एफसी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, रास्तों की बंदिश है, फिर रास्तों में क्या क्या इंतजाम हैं, ये सारा कुछ होने के बावजूद लोग पीछे नहीं हट रहे और आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। और इस वक्त जो काफिले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से, जनूबी वज़ीरिस्तान से, बाजौर से और पता नहीं कौन कौन से इलाकों से इस टाइम निकल चुके हैं। एक बार फिर ये फैक्ट है कि इन्हसार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर ही है, क्योंकि लाहौर में कल मीनार पाकिस्तान पर पावर शो होना था, लेकिन उससे पहले दफ़ा 144 और वहाँ के रास्ते भी बंद किए गए हैं। तो वो डी चौक की तरफ आएँ या वो लाहौर में ही पावर शो के इंतजाम करें, ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया। शायद थोड़ा सा गैप होना चाहिए था इन दोनों इवेंट्स में, बट ऑब्वियसली पीटीआई की लीडरशिप बेहतर डिसाइड करने की पोजीशन में है, तो उन्होंने इसी तरह से डिसाइड किया। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है जुम्मे के बाद की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जैसे जैसे काफिले आगे बढ़ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश भी उतनी ही तेज़ी से जारी है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हज़ारा एक्सप्रेस वे और पेशावर मोटरवे के ऊपर बदतरीन शेलिंग जारी है और लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है वो अपनी रुकावटें हटा के पंजाब की हदूद की जानिब बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो आजम सवाती हैं उनका काफिला इस वक्त स्टक है, बदतरीन शेलिंग की जद में है इस वक्त। साथ ही उमर अयूब के साथ आने वाले जो लोग हैं वो भी शेलिंग फेस कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ट्वीट करके भी बताया कि उनके लोगों के ऊपर शेलिंग की जा रही है। शायद टीवी चैनल्स के ऊपर उस तरह से मनाजर नशर ना किए जाएँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये मनाजर दिखा रहा है कि इस वक्त शेलिंग जारी है और उनके बहुत सारे लोग इस वक्त शेलिंग की जद में हैं। दूसरी जानिब अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो पूरा इस्लामाबाद इस टाइम कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। पहले ये होता था ना कि कोई 1-2 रास्ते जो दाखिली रास्ते होते थे यानी एंट्रेंस जो थी वो बंद की जाती थी। हमने बहुत सारे एहतजाज इस किस्म के कवर किए हैं, लेकिन इस बार शायद डर या खौफ का ये आलम है कि हर रास्ता बंद किया गया है। मतलब मेरे सामने जो मैप आ रहा था रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस का, उसमें मैं देख रहा था कि रावलपिंडी को किस तरह से बंद किया गया। सिर्फ 2 रास्ते खुले हैं और बाकी पूरा रावलपिंडी बंद। अब मैं वहां पर जा नहीं पाया, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है। जो रावलपिंडी के लोग हैं वो जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ऐसा ही है, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी का बिल्कुल कनेक्शन खत्म कर दिया गया है। ज़मीनी रास्ते से आना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। शायद कोई 1-2 रास्ते छोड़े हों, लेकिन इस वक्त जो मरकजी रास्ते हैं, फैजाबाद हो गया, बाकी सारे रास्ते वो बंद किए गए हैं। अब अली अमीन गंडापुर जो काफिले लेके आ रहे हैं उनके रास्ते में भी अगर मैप के थ्रू देखा जाए तो कोई एक रुकावट नहीं है, बहुत सारी रुकावटें हैं जिन्हें अबूर करते उन्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। और उसके लिए लगता है कि इस बार उन्होंने कुछ तगड़े इंतजाम कर रखे हैं। जो फुटेजेस अभी तक सामने आई है, जिस किस्म की मशीनरी वो अपने साथ ला रहे हैं, ऑब्वियसली फिर जो हुकूमती लोग हैं वो कहते हैं कि देखें एक सूबे के वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन एक सूबे के लोगों को यहाँ पहुँचने से रोकने के लिए जो वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं उसका कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं है। मतलब हर तरह से आपने कौन सा ऐसा रास्ता या कौन सा ऐसा तरीका छोड़ा कि लोग आराम से इस्लामाबाद पहुँच सके, ऐसा कोई ज़रिया नहीं है। और अली अमीन गंडापुर आज आने से पहले उन्होंने बेहतर ये किया कि वो अदालत पहुंच गए ग्रीन सिग्नल लेने के लिए कि अदालत से उन्हें राहदारी ज़मानत मिल सके, क्योंकि उनके ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी की और पता नहीं पिछले जो 5 दिन पहले जो लियाकत बाग की जानिब वो आना चाहते थे तो उस कोशिश पर भी उनके खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज हुए थे। फिर संजानी जलसे में जो तकरीर की उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमात हैं। तो ऐसा कोई मौका ना मिले कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करे और उन्हें अरेस्ट किया जाए कि जनाब आपके खिलाफ मुकदमात हैं, तो उसके लिए उन्होंने राहदारी ज़मानत पहले ले ली पेशावर हाई कोर्ट से। और जैसे ही उन्हें 1 महीने की राहदारी ज़मानत मिली, लगभग तकरीबन 25 अक्टूबर तक है उनके पास,
तो फिर उसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। और इस मौके पर जो उनसे क्वेश्चन हुआ कि कब तक आपने इस्लामाबाद में रुकना है, वापसी का क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान हुक्म नहीं करेंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे। दैट मीन्स के वो सारे का सारा इख्तियार इमरान खान के पास है कि अगर किसी भी स्टेज पे जाके ये एहतजाज मुलतवी होना है या मौखर होना है या इसका कोई भी आउटकम जो भी है वो इमरान खान के अगले फैसले से मशरूत होगा। और ऐसा लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर ने बार्गेनिंग पावर सारी की सारी उठा के इमरान खान की झोली में डाल दिया कि अगर जो मेरे से लोग राब्ता कर रहे हैं कि जनाब जलसा मुलतवी किया जाए, मनसूख किया जाए, आगे बढ़ाया जाए क्योंकि ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बाकी जो कुछ भी है, तो उन्होंने सारी की सारी बार्गेनिंग पावर जो है वो इमरान खान की झोली में डाल दी कि जब तक इमरान खान नहीं कहेंगे तब तक हम बढ़ते रहेंगे, अगर हमें बढ़ने से रोकना है तो इमरान खान से बात की जाए। तो ये इस टाइम की एक हिकमत अमली या प्लानिंग है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो हो रहा है, जो मनाजर अभी नजर आ रहे हैं, जो फुटेजेस हम देख पा रहे हैं, कहीं पे सड़कें खोदी जा रही हैं, कहीं पे कंटेनर्स रख के वेल्ड किए गए हैं, कहीं पे पुलिस की भारी नफरी है, फिर सड़कों के ऊपर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें फेंकी गई हैं जिनकी वजह से शायद टायर पंक्चर हो सकते हैं, आगे बढ़ने में मुश्किल है। तो इस तरह के विजुअल्स या फुटेजेस जो हैं वो भी आ रही है। बहुत सारी फुटेजेस ऐसी भी हो सकती हैं जो कुछ पहले रिकॉर्ड की गई हों, अब आ रही हैं। बहुत मुश्किल हो पाता है जांचना, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो फैक्चुअल पोजीशन है वो आपके सामने रखी जाए। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ। पूरा इस्लामाबाद फिरने के बाद अपने ऑफिस में, दफ्तर में, आसपास जो माहौल है डी चौक के अतराफ में, तो मैं करंट सिचुएशन आपको बता सकता हूँ कि इस्लामाबाद में फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन हू का आलम है, यानी इतना ज़्यादा रश नहीं है, सड़कों के ऊपर वीरानी है, सुनसान है कि लोग पहले इकट्ठा नहीं हो रहे कि जब केपी का काफिला पहुंचने के करीब हो या आने के करीब हो तब निकला जाए, क्योंकि पहले से यहाँ पर कम तादाद में इकट्ठा हो के मार खा के शेलिंग टेयर गैस बर्दाश्त करके गिरफ्तारियां करा के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास पीछे से आपको सपोर्ट करने के लिए लोग पहुंच ना जाए। तो मेरा ख्याल है इस बार शायद उनका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन जो मैंने चेक किया है, यहाँ की जो मुकामी क़यादत है इस्लामाबाद की, आमिर मुगल का एक पैगाम भी सामने आ चुका। मेरी इत्तला के मुताबिक वो इस वक्त काफ़ी बीमार हैं। जैसे शेर अफजल मरवत की हालत है ना, इन दिनों कुछ बीमार दिखाई दी है, इसी तरह इस्लामाबाद के जो सदर हैं PTI के, आमिर मुगल, वो काफ़ी बीमार हैं। और उन्होंने अपने करीबी लोगों को ये कहा कि हम 3, साढ़े 3 बजे या 4 बजे के अराउंड निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, नो मैटर व्हाट, के गिरफ्तारी हो ना हो लेकिन निकलना है। तो किसी ने क्या खूब कहा कि जो आना चाहो तो 1000 रास्ते, ना आना चाहो तो उज़्र लाखों। तो इसलिए अगर कोई नहीं आना चाहता तो उसके पास लाखों उज़्र हैं कि जनाब सिचुएशन ऐसी है, मोबाइल नेटवर्क बंद है, सिग्नल्स नहीं है, राब्ते नहीं है। लेकिन अगर आना चाहें तो 1000 रास्ते भी हैं। तो देखते हैं कि ये लोग पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद जो है वो अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके पास पहुंचे। हमने देखा कुछ फुटेजेस में वो नारे लगवा रहे हैं, जोश बढ़ा रहे हैं अपने पुलिस एहलकारों का और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि जनाब डट के मुकाबला करना है और हर सूरत इस्लामाबाद को सिक्योर रखना है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर हैं, वो अपने काफिले के साथ, अपनी पूरी मशीनरी के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। एन मुमकिन है कि कहीं किसी जगह पे उन्हें रास्ते में क़याम भी करना पड़े, ये भी उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो इंतज़ामात हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए, वो इंतज़ामात ये बता रहे हैं कि खौफ बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है और ऐसी परेशानी है कि अगर ये लोग इस्लामाबाद की जानिब बढ़े तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर इस्लामाबाद की हदूद में एहतजाज हो गया तो ना जाने क्या हो जाएगा, शायद हुकूमत चलती बने। हालांकि एहतजाज से, मुजाहिरीन से, इमरान खान ने इससे पहले भी बड़े बड़े एहतजाज किए हैं। मुजाहरे से, एहतजाज से हुकूमत घर नहीं भेजी जाती। एक प्रेशर टैक्टिक्स ज़रूर है अपने मुतालबात के हक़ में, लेकिन फिर भी हुकूमत को इस टाइम ये खदशात हैं या परेशानी है, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत दबाव में है। और जिस किस्म के डिसीजंस किए जा रहे हैं, आप आवाम में से किसी से पूछ लें और क्या आवाम जो है वो एहतजाज करने वालों को बुरा भला कह रही है या एहतजाज रोकने के लिए ऐसे इंतज़ामात करने वालों से नाराज़ है, तो वो भी सिचुएशन आपके सामने क्लियर आ जाएगी। आवाम किसी सूरत ये नहीं कह रही कि PTI को नहीं निकलना चाहिए या उन्हें एहतजाज नहीं करना चाहिए या उन्हें एहतजाज का कोई हक़ नहीं है, लेकिन वो ये इजहार ज़रूर कर रहे हैं कि एहतजाज को रोकने के लिए इस किस्म के इंतज़ामात कि आपने पूरा इस्लामाबाद, पूरा रावलपिंडी बंद करके आप ऐसे इंतज़ामात कर रहे हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, राब्ते ख़त्म है, इंटरनेट बंद है, सिग्नल्स नहीं है। तो ये थोड़ा सा बता रहा है कि परेशानी किस कैम्प में है। ख्वाजा आसिफ का मैं आपसे कुछ देर पहले एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब SCO कॉन्फ्रेंस जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। आप इमेजिन करें, अक़वाम मुत्तहिदा में जब
UN जनरल असम्बली सेशन, जिससे अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया, जब वहाँ पे खिताबात होते हैं, आलमी सरबराह आते हैं, वहाँ पर भी एहतजाज होते हैं। उसके आसपास जब नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बहुत सारे जो खालिस्तान की तहरीक चलाने वाले हैं वो एहतजाज करते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी एहतजाज करते हैं, लेकिन उन एहतजाजों को तरीके से हैंडल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो इस मौके पर हर चीज़ बंद कर दी जाती है। वहाँ पर तो कितने ममालिक के सरबराहान आते हैं। तो लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये जो SCO की कॉन्फ्रेंस है ये UN के इजलास से भी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है, और अब जो एहतजाज हो रहा है वो SCO को सबोताज करने की कोशिश है, और ये कोई मामूली साजिश नहीं है। और इसके ताने बाने उन्होंने मिलाए हैं इसराइल के साथ। वो कहते हैं कि इसराइल हमसे बराह रास्त पंगा नहीं ले सकता क्योंकि हम एक एटमी कुव्वत हैं, अगर हमसे पंगा लिया तो जंग छिड़ जाएगी। तो इसलिए वो बराह रास्त हमलावर होने के बजाय बानी PTI के ज़रिए हम पर हमलावर हो रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि 2014 का जो एहतजाज था उसके साथ ताने बाने मिलाएँ तो ये सारी तो सिचुएशन है। तो मतलब इमरान खान साहब ने खुद ये प्लानिंग की कि वो गिरफ्तार हो जाएं, जेल में बैठे रहें 1 साल तक, फिर उनको इसराइल अप्रोच करे, फिर वो आपका वेट करें कि SCO कॉन्फ्रेंस हो और फिर वो इसको सबोताज करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल वज़ीर दिफा के तौर पे उन्होंने ये बयान दिया तो आपके सामने रख दिया। आगे बढ़ते हैं। मुस्तफ़ैन काज़मी का नाम तो आपने सुना होगा, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में 1-2 दिनों से काफ़ी इनका नाम सुनने में आ रहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ उलझ पड़े केस के तनाजुर में, और फिर गुज़िश्ता रात उनकी गिरफ्तारी हुई, और उस गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। अगर आप अदालत का वो फैसला देखें, 5 जजेस का जो फैसला आया कि फ्लोर क्रॉसिंग को उन्होंने एक तरह से लीगल करार दे दिया कि आप वोट कर सकते हैं एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी के लिए, तो उसका जो गैर हतमी पहला नतीजा सामने आया है उसका इजहार शेख वकास अकरम ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए किया और बताया कि उनके जो मेंबर कौमी असम्बली हैं रियाज फतेहाना, जो इस टाइम बैरून मुल्क हैं, उनके बेटे के साथ कुछ हुआ है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, उनको गालबन उठाया गया है और उनसे ये कहा गया है कि अपने वालिद साहब से कहिए कि वो वोट दें। उनसे वोट मांगा गया है, किसने मांगा है, कैसे मांगा है, मैं डिटेल में नहीं जाता, बहुत सारी तफसीलात आपके इल्म में है। तो ये क्लेम किया गया है शेख वकास अकरम की जानिब से, और उन्होंने बताया कि रियाज फतेहाना की अहलिया से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने इस सारे वाक़े से मुतालिक उन्हें आगाह किया है कि जो लोग उनके बेटे को उठाने आए उन्होंने मुतालबा क्या किया है। अच्छा जी, आज की एक और अपडेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थी। वैसे तो रास्ते बंद होने की वजह से बहुत मुश्किलात थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच किया जाता, लेकिन बुशरा बीबी के इमरान खान के जो वकला हैं वो समहाउ पहुँचने में कामयाब रहे। एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी पहुँचे हैं और उन्होंने आज बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके मामले की पैरवी की है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस की समाअत की है और अगले हफ्ते के लिए उन्होंने इस्तग़ासा को नोटिस जारी कर दिया है, और अगले हफ्ते इस केस की जब दोबारा से समाअत होगी तो गालबन इम्कान ये है कि जब दूसरी साइड से जवाब आ जाएगा तो केस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आइंदा आने वाले 1-2 हफ्तों में या जैसे ही इस केस को कंक्लूड होता मैं देख रहा हूँ तो बुशरा बीबी की ज़मानत के कवी इम्कानात हैं। तो अगर वो ज़मानत भी हो जाती है तो बहुत हद तक इमरान खान से प्रेशर एक हट जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। इस्लामाबाद में जो सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र रखी हुई है, आपको शाम को अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।